बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और लास्ट टाइम बेटे हमने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल्स डिस्कस किए थे और उसकी टाइप्स हमने देखी थी कि कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल्स हैं। और हमने जब कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, इनके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स का ज़िक्र किया था। बेसिकली मेजर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का चल रहा था, जिसमें हमने अपने स्ट्रक्चर्स देखने के बाद कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में कुछ स्टेटमेंट्स का ज़िक्र हुआ था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक गो टू स्टेटमेंट है, लाइक ये हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है और दो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट्स हैं। आज हम इन स्टेटमेंट्स के काम देखेंगे, गो टू स्टेटमेंट, ऑन गो टू स्टेटमेंट एंड ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। आज हम इनका फंक्शन देखेंगे, इनकी वर्किंग चेक करेंगे। और बेटे आपने गो टू स्टेटमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल पढ़ा है, और जो ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है वो आपने पढ़ा कि कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। इट मीन्स दैट गो टू स्टेटमेंट आपके पास विदाउट एनी कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन पे ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आपने पढ़ा है जो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है उसमें आपका जो कंट्रोल है वो आपके प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो विदाउट एनी कंडीशन स्विच करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गो टू स्टेटमेंट भी विदाउट एनी कंडीशन वर्क करेगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, जिसमें आपने ये डिस्कस किया कि जो आपका कंट्रोल है आपके प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी कंडीशन पे डिपेंड करते हुए मूव करता है, तो उसको हम कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और आपको पता है जो ऑन गो टू एंड ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट्स हैं वो आपके कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हैं। सो दैट्स वाई ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन वर्क करेंगी। गॉट इट। अब हम यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं गो टू स्टेटमेंट। डिस्क्राइब गो टू स्टेटमेंट यूज्ड इन बेसिक विद एग्जांपल। Go to statement is used to switch the control from one part of program to other part without any condition. Definitely go to statement is an unconditional transfer of control, so that's why the control moves from one part of the program to the other without any condition. It transfers the control to a specific line number. ये आपके कंट्रोल को स्पेसिफिक लाइन नंबर पे मूव करने के लिए स्टेटमेंट है। द कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आपका जो कंट्रोल है वो अपवर्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है और डाउनवर्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड इट्स यूज़ इज़ डिस्करेज्ड। बेटे ये कोई एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है। गो टू स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स जो हैं उन्होंने डिस्करेज किया। इसका मेन रीज़न क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। इसका सिंटैक्स देखिएगा पहले, और इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों जो है गो टू स्टेटमेंट एक अच्छी स्किल नहीं है, एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। गो टू स्टेटमेंट का पहले सिंटैक्स देखिएगा। गो टू लाइन नंबर, आपने गो टू लिखना है अपने प्रोग्राम के अंदर। गो टू एक कीवर्ड है, उसके साथ आपने जिस लाइन पे भी अपने कंट्रोल को स्विच करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर वो लाइन नंबर दे देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोग्राम में, इस एग्ज़ाम्पल में चेक कीजिएगा। 10 लाइन नंबर पे आपने लिखा CLS, दैट इज़ फॉर क्लियर स्क्रीन। 20 लाइन नंबर पे लिखा है प्रिंट हेलो। 30 पे आपने लिखा गो टू 50। 50 पे आपने प्रिंट स्टेटमेंट दी है, और 60 पे आपने प्रोग्राम को एंड किया। अब देखिए सबसे पहले 10 लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगी तो आपकी स्क्रीन्स जो है वो प्रीवियस प्रोग्राम्स के जो रिज़ल्ट्स होंगे डेफिनेटली उनको क्लियर कर देगी। 20 पे होगा प्रिंट हेलो, आपकी स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होगा। 30 पे जब आएगा उस वहाँ पे लिखा है गो टू 50। गो टू 50 का मतलब होगा कि 50 पे कंट्रोल स्विच कर जाए, मूव कर जाए।
तो ये 40 को स्किप कर देगा और 50 पे मूव कर जाएगा। प्रिंट अल्लाह हाफिज़, वहाँ पे ये अल्लाह हाफिज़ प्रिंट करवाएगा, उसके बाद 60 को एग्जीक्यूट करवाएगा। 40 लाइन नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में तो आपको रीज़न क्लियर नहीं हो रहा कि गो टू लाइन नंबर एक अच्छी स्किल क्यों नहीं है। यहाँ पे तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि गो टू लाइन नंबर के साथ हम अपने जो है प्रोग्राम के अंदर विदाउट एनी कंडीशन कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब आपने कोई कंडीशन तो नहीं ना फॉलो की, इस तरह से आपको गो टू स्टेटमेंट की वर्किंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी, होप सो। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में आप इसका रीज़न फाइंड कर सकते हैं कि वाई गो टू स्टेटमेंट इज़ नॉट अ गुड स्किल, वाई प्रोग्रामर्स एंड यूज़र्स डिस्करेज द यूज़ ऑफ गो टू लाइन। यहाँ पे देखें 10 लाइन नंबर पे CLS लिखा है, 20 पे इनपुट करवाई है, 30 पे लिखा है गो टू 70। सिमिलरली 40 पे भी एक ऑपरेशन हो रहा है, 50 पे प्रिंट हो रहा है, 60 पे फिर से लिखा है गो टू 100 और उसके बाद 70 पे फिर से एक ऑपरेशन है y इज़ इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई बाई 2। 80 पे प्रिंट करवाया गया है, 90 पे लिखा है गो टू 40। अब क्या होगा, सबसे पहले 10 लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगा, 20 होगा, जब 30 पे आएगी तो गो टू 70 वो 70 पे चला जाएगा और कितनी 40, 50, 60 इन लाइंस को स्किप करके वो 70 पे मूव कर जाएगा। 70 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, 80 वाला करवाएगा, उसके बाद जैसे ही 90 पे आएगा तो गो टू 40 लिखा है, वो वापस इसको 40 पे ले जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्रोग्राम के अंदर आपका जो ट्रांसफ़र है कभी अपवर्ड जा रहा है, कभी आपका डाउनवर्ड आ रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये एक अच्छा रीज़न नहीं है, एक अच्छी स्किल नहीं है कि आप जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर कभी अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, कभी डाउनवर्ड। इसको प्रॉपर स्किल नहीं समझा जाता। दैट्स वाई द यूज़र्स डिस्करेज द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट। गॉट इट?